तो आज हमारी चर्चा रहेगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टॉपिक पर, आध्यात्मिक जागरण। तो चर्चा ये है कि आध्यात्मिक जागरण होने के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बताया है कि मेरा कॉन्सेप्ट, मेरी धारणा क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग या आध्यात्मिक जागरण को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में सबसे अहम चीज़ ये है कि जागृति, अवेकनिंग किसी इंडिविजुअल को, व्यक्ति को नहीं होती। अवेकनिंग होती है, सिर्फ होती है, लेकिन किसी व्यक्ति को नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये विचार गलत है कि अवेकनिंग होने के बाद एकदम से जो पर्सनालिटी है वो बदल जाती है और जो व्यक्ति है वो हमेशा आनंदित महसूस करता है। ये एक फॉल्टी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपके व्यक्तित्व में दरार पड़ी, और व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, कि जो भी आपको सिखाया गया था, ठीक है, कि मैं ये हूँ, मेरा धर्म ये है, मेरी जात ये है, मैं इस समुदाय को बिलोंग करता हूँ, मैं इस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब कुछ मिल के व्यक्तित्व बनता है। और उसको हम उससे हम बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं कि ये मेरी एक आइडेंटिटी है और ये सालों साल में ये बन के आई है, उभरी है, ठीक है। अब एकदम से उसमें दरार पड़ जाती है। तो जब एकदम से उसमें दरार पड़ती है तो एक तकलीफ भी होती है मन को, क्योंकि व्यक्तित्व और क्या है, मन ही तो है, विचार ही तो हैं। तो मन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन आपको दिव्य ज्योति के दर्शन भी हो चुके हैं, आप देख चुके हैं कि मन खोखला है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब बदलाव क्या आते हैं कि जैसे अगर अवेकनिंग से पहले आप एक बहुत एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी थे, आपको लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था, ठीक है, आपको पिक्चरें देखना बहुत पसंद था, सोशल फंक्शंस में जाना बहुत पसंद था, तो अब आप ये देखेंगे कि आपको उन चीज़ों में मज़ा आता ही नहीं है। मतलब मज़े की भी बात नहीं है, आपको एक तरीके से घृणा सी होती है इन चीज़ों से, कि आपको मन ही नहीं करता कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएं या बहुत ज़्यादा लोगों से मिलें। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा बदलाव ये आता है कि अब आप उन लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ गप्पे मारने में, इधर की उधर करने में, या जो बहुत ज्ञानी होते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, जिनको सब पता होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां कैसे चलती हैं और कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन सा कैंडिडेट क्या कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा खेल कूद में मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आपका जो माइंड है अब वो अंतर्मुखी हो गया है, वो इनवर्ड्स हो गया है। तो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो अगर आपके माता पिता आते हैं और कहते हैं कि चलो अपने ये कर लो, वो कर लो, ये करियर ले लो, आप वो सब करते हो, लेकिन आपको उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं आता। आपको पता है कि ये जो कह रहे हैं ये अपने अनुभव से कह रहे हैं, और उनका अनुभव बेसिकली ये है कि आप एक अच्छी नौकरी ले लो, अच्छी जगह शादी ब्याह कर लो और घर गाड़ी बना लो, तो जीवन में आप सुखी रहोगे। और ठीक है, मैं इन चीज़ों को बुरा नहीं मानता, ठीक है, सबको अपनी अपनी नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, शादियां करनी हैं, बाल बच्चे पोसने हैं, और सबको वो करना है। तो आप भी उस मार्ग पे चलते हो, लेकिन आपको ये पता है कि ये कोई मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ,
ठीक है, काम हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, परिवार बन रहा है, घर गाड़ी भी आ रही है, लेकिन आपकी कोई आइडेंटिटी उससे जुड़ी नहीं हुई है। अब आपको लगता है कि बस ये चीज़ें सिर्फ साधन हैं। तो अगर कार है तो कार एक साधन है, अच्छी कार है या महंगी कार है या सस्ती कार है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगी कार दे दो तो महंगी चलेगी, सस्ती दे दो तो सस्ती चलेगी। अच्छी बुरी नौकरी, आपको कोई उसमें बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता। ऑफिस पॉलिटिक्स में आपका बहुत ज़्यादा घुसने का मन नहीं करता। बहुत ज़्यादा बहुत महंगे कपड़े ख़रीदना, मतलब इस टाइप की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने लग जाती हैं। अब आपका मन करता है कि मैं ये जानूं कि मैं हूँ कौन। तो आपका मन, जैसे मैंने कहा, अंतर्मुखी हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। बाकी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो मोर और लेस, आपकी आदतें, छोटी छोटी आदतें, खान पान, वो सब वैसे ही चलता रहता है। हाँ, कुछ बदलाव आ सकते हैं कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने में भी आनंद ना आए। और कई बार क्या होता है कि हमारे घर वाले इस चीज़ को नहीं समझते, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, उनको लगने लग जाता है कि भाई हमारा बच्चा तो डिप्रेशन में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, और उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनको कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ होता, तो वो समझ नहीं पाते हैं। और जनरली क्या होता है कि आम तौर पे हमारी सोसाइटी का एक तमगा है, जो कि एक लेवल है, एक स्ट्राटा है, जो कि रिलीजन, धर्म के बियॉन्ड उठ नहीं पाता, वो सिर्फ धर्म में ही फंसा रह जाता है। तो वो धर्म, कर्म, रीति रिवाज, इन्हीं चीज़ों में फंसा रह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें जागृति होती है, और जागृति होने के बाद उनका मन अंतर्मुखी होने लग जाता है। तो जैसे ये मन अंतर्मुखी होता है, उनको एक बहुत शांति का एहसास होता है। लेकिन हाँ, पुराने पैटर्न्स भी चलते आ रहे हैं। पैटर्न क्या कि जैसे माँ बाप ने बोल दिया ये करना है, वो करना है, ठीक है, वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, उनको गलत मत समझिए। लेकिन वो जो सोच रहे हैं कि जिस चीज़ से आपको सिक्योरिटी मिलेगी, उससे आपको कोई सिक्योरिटी मिलेगी नहीं। अगर आप उनकी अपनी ज़िंदगी देखें तो वो भी बहुत दुखों से भरी हुई होती है, बहुत स्ट्रगल होती है उनकी ज़िंदगी में, फिर भी आपको वो उसी रास्ते पे भेजते हैं कि हमने ऐसे किए हैं, हमने बेत खा खा के काम किया है, तुम भी बेत खा खा के काम करो। तो अगर आप उनसे कहो कि मुझे पैसे कमाने में कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है, पैसा आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, तो उस चीज़ से उनको घबराहट होगी। उनको लगेगा कि यार आप तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, बहुत ज़्यादा परिवारवाद में आप फंसना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, आपको लगता है जहाँ आपको स्वतंत्रता नहीं दी जाती खुद को समय देने के लिए, वहाँ पे आपका दम घुटता है। तो आप हमेशा वो राह ढूंढते हो जहाँ पे आपको चिंतन करने का अवसर मिले। तो आप फिर एक्सप्लोरेशन पे जाते हो, आपकी स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। फिर आप दूसरे लोगों के विचार पढ़ते हो, जो आपके साथ हैं और जो इस स्ट्रगल को समझते हैं, जो इस प्रोसेस को से गुज़र रहे हैं। आप उनसे बात करते हो, उस कम्युनिटी से जुड़ते हो। और हमारा भी यही एक इंटेंशन है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिसमें जो लोग इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, और मुझे पता है ये कितना दर्दनाक प्रोसेस होता है, तो उन लोगों के लिए एक आशा की किरण ये कम्युनिटी बने, और सब एक दूसरे से शेयर कर पाएँ कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे हम सबको फ़ायदा मिले। क्योंकि एज़ इट इज़ अकेले बहुत अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि कोई आपको समझ नहीं सकता। सब आपको कोने में कर देते हैं कि ये तो बेकार है, बहाने कर रहा है, डिप्रेशन में है। कई बार दवाइयाँ खिला देते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, बच्चे देखे हैं, जहाँ पे माँ बाप सोचते हैं डिप्रेशन में है और दवाई खिला देते हैं। फिर उन दवाइयों की एडिक्शन हो जाती है, तो वो एक अलग फाइट बन जाती है। तो अब क्या होता है कि अब आपको ये समझ में आ जाता है कि हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो आप जीवन में कुछ भी पालो, बड़े से बड़ी दौलत पालो,
बड़े से बड़ी पोजीशन पालो किसी भी कंपनी में, या अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढ लो अपने लिए, बीवी बच्चे कुछ भी, कोई भी रिश्ता हो वो अपने साथ दुख लेके आएगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि रिश्ते मत बनाओ, जीवन तो जीना है, ठीक है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, जीवन जीना है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि सुख और दुख जो है वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं और उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो चीज़ आपको जीवन में सुख देगी वो दुख भी देगी। आप इस धारणा को मन में रखते हुए चलते हो, इस एक्सेप्टेंस से चलते हो कि सुख और दुख आपको बराबर में मिलेंगे ज़िंदगी में। तो इस एक्सेप्टेंस से, इस स्वीकृति से एक जीवन में ठहराव आता है, शांति का एहसास होता है। फिर आप भागना बंद कर देते हो ज़िंदगी से, आप ज़िंदगी जीना शुरू करते हो, ठीक है, खुल के जीते हो। कई लोग आर्ट बनाने लग जाते हैं, कई पेंटिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, या जो भी जिस चीज़ में भी उनको अच्छा लगता है वो काम करते हैं। कई लोग समाज सेवा में जुड़ते हैं, कर्म योग का पाठ लेते हैं और समाज सेवा से जुड़ते हैं। कई लोगों में भक्ति भाव जागता है बहुत ज़्यादा और वो भक्ति भाव में डूब जाते हैं। और जो लोग भक्ति भाव में डूबते हैं वो सेवा में भी होते हैं। तो ये कर्म और भक्ति का मार्ग कोई अलग अलग नहीं है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों जो हैं ये जुड़े हुए हैं। तो ये कहना गलत है कि ये एक्सक्लूसिव हैं। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में कि मैं तो भक्ति मार्ग पे चल रहा हूँ, मैं ज्ञान मार्ग पे चल रहा हूँ। एक ज्ञानी दिखा दो जिसमें भक्ति ना हो, एक भक्त दिखा दो जो जिसमें सेवा भाव ना हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अवेकनिंग के बाद जो सेवा भाव होता है वो निष्काम होता है, उसमें कोई उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, वो दिखावे के लिए नहीं होता, वो सच्ची अंदर से एक बहुत फुलफिलमेंट की सेंसेशन उससे होता है। तो वो दिखावे के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो ये आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। और मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में इस टॉपिक को भी छेड़ा था कि आपके दोस्त और परिजन जो आपके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए होंगे, कई लोग आपसे दूर चले जाएंगे, कई आपकी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। ये भी हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप भी टूट जाए, क्योंकि अब आप जिस लेवल ऑफ कॉन्शियस में, आप जिस चेतना में अभी हैं, वो चेतना उनकी चेतना से नहीं मिलती। वो अभी भी दुनियादारी में फंसे हुए हैं और आपको अब दुनियादारी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। आप पैसे कमाते हैं, ठीक है, सबको अपनी रोज़ी रोटी तो कमानी है, वो आप भी करते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी नहीं बन जाती। आप सिर्फ उस एक प्रमोशन के लिए नहीं जीते हैं, आप सिर्फ पैसा जोड़ के अपने बैंक अकाउंट का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं जीते हैं, आप दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए नहीं जीते हैं कि बस मैं माँ बाप को खुश कर दूँ, अपने पार्टनर को खुश कर दूँ, बच्चों को खुश कर दूँ, अपने बॉस को खुश कर दूँ तो मैं सब बढ़िया रहेगा, तो मैं भी खुश हूँ। नहीं, आप पहले अपनी खुशी देखते हैं, जो कि सुनने में बड़ा सेल्फिश लगता है। सुनने में लगता है यार ये तो बड़ी आपने सेल्फिश बात कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम शांत हो तो दुनिया शांत है, और अगर तुम्हारे दिमाग में उपद्रव मचा हुआ है तो दुनिया में भी उपद्रव मचा हुआ है। अच्छा, एक और बड़ा बदलाव आता है, वो ये है कि अब आपको ये जो मसाले वाले टीवी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ड्रामा चल रहा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा न्यूज़, जो सेंसेशनलिज़म न्यूज़ जिसे कहते हैं, जो कि हमारे आजकल बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज़म होता है न्यूज़ में, ठीक है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, म्यूज़िक बज रहा होता है बहुत धड़ाधड़। अब आपको उन चीज़ों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आपको सब पाखंड दिखता है। वो कई लोग जो सिगरेट शराब में डूबे रहते हैं, उनकी संगति अब आपको अच्छी नहीं लगती है। मतलब ऐसे कई बदलाव आते हैं। अब आपको वो जगहें अच्छी लगती हैं जहाँ शांति मिले, तो आपको नेचर में अच्छा लगेगा। अब नेचर की वॉक करना, पहाड़ों में घूमना, शांत लोगों के साथ घूमना, ठीक है, ऐसे लोगों की कंपनी आपको अच्छी लगेगी जो थोड़ा सा ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, जो थोड़ा ज़िंदगी की डेप्थ में जाना चाहते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो कि
जिनका ध्यान सिर्फ इसी में डूबा है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसने इंस्टाग्राम पे कितने लाइक मिले उसको, फेसबुक पे वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, इन चीज़ों से आप अब दूर भागते हैं। तो आपकी जो साधना है अब शुरू होती है, इस पॉइंट पे शुरू होती है जब आप धर्म से ऊपर अब अध्यात्म पे जाते हैं। तो ये आप एक अध्यात्म की असली जो सीढ़ी है वो अध्यात्म की सीढ़ी है। तो रीति रिवाजों में आपका मन अब इतना लगता नहीं है, सिर्फ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कि मैं कौन हूँ, वो आपका इकलौता सवाल बन जाता है। और यही सबसे अहम सवाल है, क्योंकि इसी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। जब ये पता चल जाता है तो अपने आप एक साक्षी भाव जागता है, और वो साक्षी भाव कोई जजमेंट नहीं रखता, वो सिर्फ जो जैसे हो रहा है उसको वैसे स्वीकार करता है। तो उस स्वीकारता में परम आनंद है। जब तक मन एक्टिवेटेड है, माइंड एक्टिवेटेड है, ठीक है, ये जो डिवाइडेड माइंड है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो कि अक्सर लोगों के साथ होता है जब तक उनको ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। तो उनको लगता है ज़िंदगी उनके हिसाब से चलनी चाहिए, तो वो उनकी खुशी इसमें है कि जब ज़िंदगी उनके हिसाब से चले, और दुख है जब ज़िंदगी उनके हिसाब से नहीं चलती। पर अब एक बदलाव आता है, जब आप अपने स्वरूप को पहचानने लग जाते हैं तो आप साक्षी भाव में सब कुछ देखते हैं। तो उसमें चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने पूछा था कि साक्षी भाव में कैसे रहें, कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि या कर रही हूँ कि साक्षी भाव में रहने की, लेकिन मैं उसमें हो नहीं पा रही हूँ। तो इसमें समझने की बात है कि जब तक आप एफ़र्ट डाल रहे हैं, ठीक है, आप जब तक आप जोर लगा रहे हैं, तो आप समुंदर की उस तरंग की तरह हैं जो ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो वो जो तरंग ऊंची उठ रही है वो अपने आप को सोच रही है कि मैं समुंदर से अलग हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस आके समुंदर में जब मिलती है तब वो साक्षी बनती है। तो एफर्ट नहीं डालना है, अपने आप को बिल्कुल एक नेचुरल न्यूट्रल स्टेट में रखिए, ठीक है। जब और उसका एक ही तरीका है कि जब मन इधर उधर भटके उसको यहीं वर्तमान में लेके आइए, अपने मैं पर लेके आइए, कि बस उस मैं पे, उस आय पे आप अडिग रहिए। रमना महर्षि तो हमको ये बहुत सरल सा उपाय बता गए हैं, और ये एक तरह से 24/7 आपकी मेडिटेशन चल सकती है, हर वक्त चल सकती है। इसके लिए आपको अलग से कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी से बात कर रहे हो, कहीं पे भी हैं, अपने ऊपर आप अपनी प्रेजेंस में आप अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत शांति रहेगी, और जो भी आपके अंदर से आएगा वो उस शांति से आएगा, ना कि नर्वसनेस से। तो ज़िंदगी में बहुत से अच्छे बदलाव आते हैं इसके बाद, लेकिन आपकी बेसिक नेचर नहीं बदलती। आपका खाना पीना, आपका व्यवहार वगैरह सब मोर और लेस वैसा ही रहता है, ज़िंदगी वैसे ही चल रही होती है। लेकिन अब वो ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं होती। अब आप में और ज़िंदगी में जो अंतर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका मैं अब उस ज़िंदगी में पूरा डिज़ोल्व होने लग गया है। तो सिर्फ लाइफ है, सिर्फ ज़िंदगी है, जीवन है, आप नहीं हो। और यही एक सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक बार हमको ये समझ में आ जाता है कि हम कौन हैं, तो सारे सवाल अपने आप गिरने लग जाते हैं, और उससे जो शांति प्राप्त होती है वो शांति हमारी रोज़ की ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे जीवन जो है सुखमय बनता है।